3 दिनों से लगातार बारिश बरस रही थी। बारिश के ऐसे मौसम में कालू कौवे का मामा अपने तिनकों के टूटे फूटे घोंसले में भूखा बैठा था। ये बारिश तो रुकने वाली नहीं। भूख से बुरा हाल है। कालू भांजे के पास जाता हूँ। कालू भांजे के पास जरूर खाने को कुछ होगा। कालू डिब्बे में आखिरी दाना था जो आज सुबह जग्गू ने खा लिया। मेरा भूख से बुरा हाल है, जाओ कहीं से दाना ढूंढ लाओ। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ? बाहर निकल कर देखो, हर तरफ बारिश ही बारिश है। बारिश के मौसम में दाना जंगल से कहीं भी नहीं मिलता। अगर बारिश के मौसम में दाना नहीं मिलता तो बारिश से पहले दाना ढूंढ कर रख लेना था। चिड़िया के पास दाना है, कबूतर के पास दाना है, और तो और उस बड़ी चोंच वाले तोते के पास भी ढेर सारा दाना है, और एक हम कौवे भूखे बैठे हैं। भांजे भांजे, दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारा मामा। कालू कौवे का मामा जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। लो, आ गया तुम्हारा मामा भी। खोलो दरवाजा, उसे भी खिलाओ दाना। गोरी चुप कर जाओ, मेरे मामा जी के सामने कोई ऐसी वैसी बात मत करना। कालू कौवा दरवाजा खोलता है और कालू कौवे का मामा जी अंदर आ जाते हैं। बहुत तेज बारिश है। मैं तो बारिश में भीग भीग कर थक गया था। सोचा कालू भांजे के पास चला जाता हूँ, खाने को दाना भी मिल जाएगा और बारिश में भीगने से भी बच जाऊंगा। क्या क्या कहा मामा जी? हमारा तो खुद भूख से बुरा हाल है। घर में एक भी दाना नहीं है। मेरा छोटा सा बेटा भूखा बैठा है और हम तुम्हारे लिए दाना कहाँ से लाएं? गोरी चुप कर जा, मैंने कहा भी था मेरे मामा जी के सामने कोई ऐसी वैसी बात मत करना। भांजे, तुमने तो कहा था तुम्हारे पास बारिशों के लिए जमा किया हुआ दाना पड़ा है। कहाँ गया वो दाना? जाना कहा था मामा जी, ये है ना गोरी, घर में जितना भी दाना हो एक दिन में ही खा जाती है। इसका पेट है या कुआं, भरता ही नहीं। शर्म कर कालू, सच्ची बात मेरे मुंह से मत निकलवा। मामा जी, बारिशों से पहले सारा सारा दिन तुम्हारा भांजा घर में सोया रहता था। एक दिन भी दाना लेने नहीं गया। जो घर में दाना था वो भी मैंने ही जमा किया था। अच्छा, अब लड़ाई से पेट नहीं भरेगा। भांजे, आज रात हम दोनों कुछ ना कुछ करते हैं। गुड़िया बेटी, आप खिड़की बंद कर दें और यहाँ आकर अपने घोंसले में लेट जाएं। रात हो गई है। मम्मा, खिड़की से ठंडी हवा आ रही है और मुझे बारिश देखना अच्छा लगता है। कुकू अपनी मम्मा के साथ लेटा हुआ था। कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा प्लीज मुझे कोई कहानी सुनाए। बारिश के मौसम में कहानी सुनने का बहुत मजा आता है। गुड़िया भी भागकर अपनी मम्मा के पास आ जाती है। मैं भी कहानी सुनूंगी। मम्मा कहानी सुनाए, हमें कहानी सुनाए। अच्छा ठीक है, आप दोनों लेट जाएं, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, जब मैं छोटी सी थी, मैं और कालू कौवा जंगल में दाना ढूंढ रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानो, बारिश तो बहुत तेज शुरू हो गई, अब हम घर कैसे जाएंगे? मेरी मम्मा ने कहा था कि अगर जंगल में बारिश शुरू हो जाए तो आप किसी पेड़ के नीचे बैठ जाना। इसलिए कालू भाई, हम इसी पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और जब बारिश रुकेगी तो हम वापस घर चले जाएंगे। नहीं, मैं तो घर जाऊंगा। मैं बारिश में उड़ सकता हूँ, मेरे पंख तुमसे बड़े हैं। मैंने कालू कौवे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कालू कौवे ने मेरी एक ना मानी और वो अपने घर की तरफ उड़ गया। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा पंख घायल हो गया। ये तो कालू कौवे की आवाज़ है। लगता है कालू कौवे के साथ कुछ गलत हो गया है। मैं जल्दी से जाकर कालू कौवे को देखती हूँ। अरे कालू भैया, आपका तो पंख घायल हो गया। क्या हुआ? आप कैसे गिरे? चिड़िया चिड़िया, तेज हवा का झोंका आया और मैं नीचे गिर गया। देखो देखो, मेरा पंख घायल हो गया। इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि बारिश बहुत तेज है, मेरे पास ही बैठे रहो, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। मम्मा, फिर क्या हुआ? क्या फिर कालू कौवा आपके पास बैठ गया? हाँ, फिर कालू कौवे ने मेरी बात मान ली और कालू कौवा मेरे पास ही बैठ गया। लेकिन थोड़ी ही दूर एक घोंसला था। कालू कौवा घोंसले की तरफ देख रहा था। चिड़िया चिड़िया, उस घोंसले में दाना पड़ा है, मैं वो दाना उठा कर लाता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। नाना कौवे भैया, वो दाना मत चोरी करना। हो सकता है वो घोंसला किसी बड़े पक्षी का हो। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत पिटाई होगी। कोई नहीं देखेगा, मैं यूं गया और यूं आया। कालू कौवा घोंसले के पास जाकर बैठ जाता है और दाना खाने लगता है। मम्मा, वो
वो घोंसला किस पक्षी का था? क्या उस पक्षी ने कालू अंकल को दाना चोरी करते देखा या नहीं देखा? वो घोंसला चील का था। ये सुनकर दोनों बच्चे खूब हंसते हैं। चील का? कालू अंकल ने चील के घोंसले से दाना चोरी किया? फिर तो कालू अंकल की खूब पिटाई हुई होगी। हाँ, तभी पीछे से चील आ जाती है। कौवे के बच्चे, मेरे घोंसले से दाना चोरी कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बचाओ बचाओ, रानो रानो चिड़िया मुझे बचाओ, मुझे चील चाची से बचाओ। बहुत मुश्किल से कालू कौवा जान बचाकर मेरे पास आता है। कहानी सुनते सुनते दोनों बच्चे सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया भी मीठी नींद सो जाती है। कालू भांजे, आधी रात हो गई है, सब सो गए होंगे, चलो किसी के घर से दाना चोरी करके लाते हैं। मामा जी, मेरा भी ख्याल रखना, जग्गू भी भूखा है, ऐसा ना हो कि जो दाना चोरी करो रास्ते में ही खा लो। लाएंगे लाएंगे, तुम्हारे लिए भी दाना जरूर लाएंगे, बस तुम दरवाजा खुला रखना। कालू कौवा और कालू कौवे का मामा दोनों घर से निकलते हैं और सीधे तोते के घर की तरफ जाते हैं। कालू भांजे, मैं खिड़की के पास बैठकर तोते पर नजर रखता हूँ और तुम चुपके से तोते के घर में जाओ और दाना चोरी कर लो। मामा जी, ध्यान भी रखना, ऐसा ना हो कि तोता उड़ जाए और मुझे पकड़ ले। कालू कौवा खिड़की के रास्ते तोते के घर में घुस जाता है। तोते के घोंसले के पास कुछ दाना पड़ा था। कालू कौवे को भूख बहुत तेज लगी हुई थी। पहले अपना पेट भर लेता हूँ, अगर सारा दाना घर ले गया तो मामा जी और गोरी ही खा जाएंगे। कालू कौवा वहाँ बैठकर दाना खाने लगता है। कालू भांजे, अब आ भी जाओ, तोता जाग जाएगा। मामा जी बाहर बैठे शोर मचा रहे थे, लेकिन कालू कौवा तो मजे मजे से दाना खा रहा था। दाना खाते खाते कालू कौवे की पूंछ मटके पर पड़े गिलास से टकरा जाती है। गिलास नीचे गिर जाता है। तोते की आंख खुल जाती है। कालू कौवा भागने की कोशिश करता है, लेकिन तोता कालू कौवे को पूंछ से पकड़ लेता है। चोर चोर चोर, मेरे घर में चोर आ गया, नहीं छोड़ूंगा। तोता जल्दी से खिड़की बंद कर देता है। कालू कौवे का मामा जी शोर सुनते ही वहाँ से भाग जाता है। गोरी गोरी, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, तोते ने कालू को पकड़ लिया। हम तोते के घर में चोरी करने गए थे कि तोते की आँख खुल गई। मामा जी, तुम मेरे पति को तोते के घर में छोड़कर खुद आ गए हो। तोता तो मार मार कर मेरे कालू जी का बुरा हाल कर देगा। अब क्या करें, अब तो जो भी तोते के घर जाएगा मार जरूर खाएगा। बता बता, दोबारा मेरे घर में दाना चोरी करने आएगा? बोल बोल, जल्दी से बोल। तोता कालू कौवे की पूंछ पर लाठी मार रहा था और कालू कौवे से पूछ रहा था, माँ कसम, एक बार छोड़ दो तोते, एक बार छोड़ दो, मैं दोबारा कभी भी तुम्हारे घर में क्या किसी के घर से भी दाना चोरी नहीं करूँगा। मैं चिड़िया के पास जाती हूँ, रानू चिड़िया ही मेरे पति की जान बचाएगी। गोरी कौवी जल्दी से अपने घर से निकलती है और रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। रानू बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो। गोरी, तुम इस वक्त इतनी तेज बारिश में क्या हुआ है? मेरा कालू अपने मामा जी के साथ तोते के घर में दाना चोरी करने गया था। तोते ने मेरे कालू को पकड़ लिया और तोता कालू को मार रहा है। चिड़िया, तोते से कहो मेरे कालू जी को छोड़ दे। गोरी बहन, आप कभी इतने गलत काम करते ही क्यों हो जो बाद में पछताना पड़े? अच्छा ठीक है, मैं अभी जाती हूँ और तोते को समझाती हूँ। तोते भैया, अब इसे छोड़ भी दें, क्या जान से मार दोगे? बहुत मारा चिड़िया, तोते ने मुझे बहुत मारा, प्लीज मुझे जाने दो, मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगा। इसने पिछली बार भी मुझसे ऐसे ही बोला था। चिड़िया देखो, आधा दाना तो इसने मेरा खा लिया है, मारूं ना तो और क्या करूं? मैंने बहुत मेहनत से ये दाना जमा किया था। तोते भैया, बस एक बार कालू को माफी दे दें, अगर दोबारा पकड़ा गया तो मत छोड़ना। फिर तोता कालू कौवे को छोड़ देता है। मामा जी, आपने अच्छा नहीं किया, आप मुझे पिटता हुआ छोड़कर भाग आए। भांजे, अगर मैं ना आता तो तुम्हें कौन बचाता? मैंने घर आकर गौरी को बताया, गौरी ने रानो चिड़िया से कहा, फिर ही तुम्हारी जान छूटी। हाय, बहुत मारा, जालिम ने बहुत मारा, गौरी मेरी पूंछ पर मारा, मेरे पंख पर मारा। कालू जी, चिंता ना करो, हम तोते से बदला जरूर लेंगे। उस बड़ी चोंच वाले का दाना भी चुराएंगे और उसे मारेंगे भी।
दूसरे दिन बारिश और भी तेज थी। दूर दूर तक जंगल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ बारिश का पानी ही पानी था। तोता अपने घर की छत पर बैठा पीपल का पत्ता लगाकर छत में हुआ सुराख बंद कर रहा था। तोते को कोई आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं कांटों में फंस गया हूँ, मेरी मदद करो। तोता आवाज की दिशा में जाता है तो कांटों में एक चील का बच्चा फंसा हुआ था। तोता जल्दी से चील के बच्चे को कांटों से बाहर निकालता है। बेटा, आप बारिश के मौसम में यहाँ क्या करने आए थे? अंकल, मैं अपने घर जा रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कब कांटों में फंस गया। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ, तुम्हारा पंख घायल है, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। चील का बच्चा तोते की पीठ पर बैठ जाता है और तोता चील के बच्चे को उसके घर ले जाता है। चील अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होती है। धन्यवाद तोते भाई, तुम्हारा ये मुझ पर एहसान है, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। मैं तो घर की छत पर बैठा था, जब मैंने आपके बेटे की आवाज सुनी तो मैं तुरंत मदद करने गया। तोते, अगर कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। अगर कोई बुरा पक्षी तंग करे या कोई तुम्हारा दाना छीनने की कोशिश करे तो बस एक बार मुझे बता देना। तोता वापस घर जा रहा था। झाड़ियों में छुपे कालू कौवा और कालू कौवे का मामा और गौरी कौवी तोते की राह देख रहे थे। जैसे ही तोता वहां से गुजरता है, सभी कौवे झाड़ियों से निकलकर सामने आ जाते हैं। बड़ा ताकतवर बनकर दिखा रहा था, रात मुझे मार रहा था और हंस रहा था। अब तुम्हें ऐसा सीधा करूंगा कि उम्र भर याद रखोगे। बड़ी चोंच वाले तोते, मेरे पति ने तुम्हारे घर से एक दाना क्या खा लिया? तुमने तो मार मार कर मेरे पति का बुरा हाल कर दिया। तुम्हारे जैसे तोते हमारे जंगल में पक्षियों के जूते साफ करते हैं। तोता समझ जाता है कि अब अकल से काम लेना होगा, वरना कौवे उसे छोड़ेंगे नहीं। कालू कौवे, गौरी कौवी, मामा जी, मुझे मत मारे, मैं अभी गुफा में मीठे फल छुपा कर आया हूँ, मैं आपको मीठे फल ला कर देता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दें। अच्छा तोते, अगर तू हमें मीठे फल ला कर देगा तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। जाओ, जल्दी से हमारे लिए मीठे फल लाओ। तोता वापस उठता है और तेजी से चील के पास जाता है। चील बहन, कौवे मुझे मार रहे हैं, कौवे रास्ते में बैठे हैं, वो मुझे गुजरने नहीं दे रहे। कहाँ है वो कौवे? मैं अभी देखती हूँ उन्हें। तोता चील को साथ लेकर आ जाता है। चील चील, तोते, तूने तो कहा था तू हमारे लिए मीठे फल लेने जा रहा है। चील, तुम्हारे पीछे भूत। कालू कौवे का मामा तो तुरंत वहां से भाग जाता है, लेकिन चील गौरी कौवी और कालू कौवे को पकड़ लेती है और मार मार कर उन्हें उल्लू बना देती है। तोता कौवों को पिटता हुआ देखकर खूब हंसता है। हाय, मर गई मेरी पूंछ, मेरा पंख। तोते तोते, बचाओ, हमें बचाओ। प्यारे दोस्तों, गौरी कौवी और कालू कौवे की ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।